हेलो एवरीवन। तो बिहार में प्रधान शिक्षकों के लिए वैकेंसी आज ही की डेट में निकाला गया है। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो बीपीएससी करवाएगी। तो 40,506 पद है इसमें। तो चलिए खबरों को पूरा पढ़ते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, पूरा कुछ देखेंगे विस्तार से। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो विज्ञापन संख्या 04/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोटिवार है। यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए है 16,204 पद है, और यहाँ पे 35% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो उनके लिए है। यहाँ पे आपको अनारक्षित वर्ग के लिए 5686। बाकी आप सब देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है आपका यानी UWS के लिए 4046 और महिला के लिए 1203 है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 6477 और महिलाओं के लिए 2430 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 418 और महिला के लिए 124। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7290 और यहाँ पे महिलाओं के लिए है 2696। पिछड़ा वर्ग के लिए है आपका 4861 और इनमें महिलाओं के लिए 1622 और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए है 1210 पद है। और यहाँ पे 35% आरक्षण का जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है। कुल टोटल है 40,506 पद है, देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। यहाँ पे आप इसको आराम से रोक करके वीडियो को पढ़िएगा। हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। देख लीजिए मेन पॉइंट यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। बाद में क्योंकि परेशानी होती है, लिखा गया नोट में कि विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकता है ना, घट बढ़ सकती है। अब यहाँ पे देख लीजिए वेतन की बात करिए तो वेतनमान प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 होगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो भी बेनिफिट मिलता है तो वो परिवर्तन होते रहेगा। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए अनिवार्य अर्हता लिखा गया यहाँ पे। मेन पॉइंट यहाँ पे भारत का नागरिक हो तथा बिहार का निवासी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है। सेकंड नंबर पॉइंट को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट को देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED या BT या BEd या BAEd या BSc एड या BLEd उत्तीर्ण हो। अब चौथे नंबर पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व यानी वर्ष 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2012 में जो हुआ था आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा 11-12 में हुआ था तो वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और उनसे पहले या सीटेड भी क्वालिफाइड है तो चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोट लिखा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेरित है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा 1 to 5 एवं 6 to 8 शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सीटेट भी जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए भी है, और जो बीटेट हो गया 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था वो भी क्वालिफाइड है, वो भी एलिजिबल हैं इनके लिए। बाकी वही पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है ना, और ऊपर में हिंदी में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनुभव की बात करते हैं। तो इसके लिए सब लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। पाँचवा नंबर पॉइंट को पढ़िए, इम्पोर्टेंट यही है। तो क में है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। तो देखिए फर्स्ट नंबर कहा दिया गया है आपको कि 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 8 वर्ष से जो लगातार स्कूल में पढ़ा रहे हैं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत या पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पे ये लोग कार्यरत हैं या पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को ये फॉर्म जो है फिल करने का मौका दिया जाएगा। अन्यथा जो फ्रेशर हैं या जो सिर्फ सीटेट या बीटेट अभी जो क्वालिफाइड हुए हैं 17 में जो क्वालिफाइड हुए हैं, बिहार टेट हुआ था 17 में, तो वो जो क्वालिफाइड हैं, तो STT हुआ था 2017 में, तो वो क्वालिफाइड है तो वो तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और सीटेट जो क्वालिफाइड हैं बाद में जिनकी नियोजन या नियुक्ति हुई है तो वो जो है एलिजिबल नहीं है। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। तो देखिए ये क नंबर लिखा गया यहाँ फर्स्ट और सेकंड, वही इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है। चलिए अब नोट में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको भी देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4, देख लीजिए अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए सबसे पहले जो है यहाँ पे कह दिया गया 22/4/2022 के पहले का होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 22/4/2022 है, तो इससे पहले का जितने सारे भी प्रमाण पत्र हैं वो पहले का होना चाहिए, यानी इसके बाद का आपका रहेगा तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ उम्र सीमा की 6 नंबर पॉइंट को देखिए। उम्र सीमा जो सभी वैकेंसी में लगभग दी जाती है वही है। बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज का जो लिमिटेशन दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। 1/8/2021 से मतलब आपका 60 वर्ष से अपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। चयन की प्रक्रिया आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा किया जाएगा, होगा आप लोगों का। फर्स्ट नंबर पॉइंट को देखिए, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी कि आपका समान अध्ययन हो गया, जीके हो जाएगा आपका कितना 75 अंक का, तथा DLED विषय 75 अंक का होगा। तो कितना हो गया, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.525 अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा, है ना। तो आपका हो गया 150 नंबर का है एग्ज़ाम, जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 0.25 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार देख लीजिए, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। बाकी आप छोटे मोटे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बात करता हूँ। लिखित परीक्षा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इस बिंदु को भी देख लीजिए। नोट नंबर 1 यहाँ से चलते हैं।
पत्र विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट इतना पे उपलब्ध है। सेकेंड नंबर, आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदकों ने अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधित दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासकीय शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। नोट नंबर 3 देखिए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो जो है ये हर वैकेंसी में दिया जाता है, यानी कि आपका जो अंक समान रहेगा, तो जो लोग का एज ज़्यादा होता है उनको पहले होता है, तो उनको वेटेज मिल जाता है। अब आरक्षण के बात कर लीजिए, तो आरक्षण यहाँ पे लिखा गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ कहा गया है, यानी कि आप कोई भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन भरते वक्त आप अगर गलती कीजिएगा तो उसके बाद कोई सुधार नहीं होगा, आपका जनरल में चला जाएगा। याद रखिएगा। तो आप जिस कोटि से हैं उस कोटि में आप अवश्य फॉर्म को फिल करिएगा। अब सेकंड नंबर पॉइंट को देखिए, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ है उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में है। याद रखिएगा, जाति के आधार पर बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उन्हीं को मिलेगा, यानी कि SC ST हो गए, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, BC1 BC2, इस तरह से, तो जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अब यहाँ पे और कहा जा रहा है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, आवेदक में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट को आप लोग देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है। अब बी नंबर पॉइंट को पढ़िए, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, यानी कि आपको क्रीमी लेयर यानी कि OBC आपको बनवा लेना है ना, OBC आपको बनवा लेना है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो आप उसको बनवा लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो देख लीजिए कहाँ से बनाना है आपको अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, अंचलाधिकारी द्वारा। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स को आराम से पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो याद रखिएगा, उनका जो प्रमाण पत्र बनेगा, यानी कि OBC आप बनवाइएगा, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का होता है, तो उसको आप बनवाइएगा। तो उसमें आप अपने पिता का नाम, जो विवाहित महिलाएं होंगी वो अपने पिता का नाम डालेंगे, ना कि अपना पति का, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, जो भी दस्तावेज आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कीजिएगा और लगाइएगा, वो आप सुरक्षित रख लीजिएगा, अन्यथा आपको उस टाइम में अगर मांगा जाएगा, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको फिर जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्त की उपलब्धता की स्थिति
में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र 1 में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है ईडब्ल्यूएस वालों को जो 10% का आरक्षण जो मिलता है वो मिलेगा। यहाँ पे आराम से बनवा करके आप लोग लगा लीजिएगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आरक्षण के लिए जो कोड दिया गया है, कोटि का कोड दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आरक्षित कोटि निम्नतः है जो कोड है, तो कोड आप अवश्य वहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको फिल करना है। एससी के लिए 02 दिया गया, एसटी के लिए 03 दिया गया, ईबीसी के लिए 04 और बीसी के लिए 05, ईडब्ल्यूएस के लिए 07। बाकी सारा कुछ आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़िएगा और मेन पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट्स को पढ़िएगा और फॉर्म को फिल कीजिएगा ध्यानपूर्वक। देख लीजिए शुल्क की हम बात कर लेते हैं तो समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है मात्र। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया है। दिव्यांग के लिए जो है 200 रुपया है। 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया है जो दिव्यांग है। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। हाँ, तो वो जो है आपका जीएसटी भी वसूल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है लगभग उससे ज़्यादा ही आपको पेमेंट करना होता है और पेमेंट होगा भी, ज़्यादा लगेगा भी वहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब देख लीजिए ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो किस दिन से हो जाएगा। तो ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि है आपका 28/3/2022 और लास्ट जो है 22/4/2022। तो याद रखिएगा लास्ट डेट और प्रारंभ तिथि है 28/3 से, यानी 28 मार्च से प्रारंभ हो करके 22 अप्रैल तक चलेगा ऑनलाइन आवेदन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ जो बातें लिखा जाता है वो लिखा गया है और सारा वैकेंसी में जो लिखा हुआ रहता है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधन डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कार्य नहीं करना है, अपितु अभ्यर्थियों के को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना होगा। तो सारा जो है आप पढ़ लीजिएगा, फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर किस तरह से करना है इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा बढ़िया तरीके से। पढ़ने के बाद फॉर्म को फिल करिएगा। अब यहाँ पे सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जेंडर, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार, पता, अस्थायी पता, अन्य डाटा जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक होता इत्यादि में परिवर्तन, सुधार, एडिट के संबंध में ऑनलाइन आवेदन के दौरान देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार एडिट के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आप इन सारे चीज़ों को जब फिल कीजिएगा तो आप देख करके अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। अगर गलत कर देते हैं तो आपका दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है एडिट करने का, दोबारा आपको एडिट करने का उसी टाइम जब लास्ट में आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे दे दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भरिएगा, फॉर्म को फिल कीजिएगा। उम्मीदवार का सारा कुछ यहाँ पे आप पढ़ लीजिए आराम से, है ना, और फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। बाकी जो है देख लीजिए, यहाँ पे आज ही का ये था 23/3/2022 का है, ये आज ही का है। तो बाकी और जो वेबसाइट है इसको आप टाइप कीजिए और खुद से वहाँ पे देख लीजिएगा।
तो धन्यवाद। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा तो ऑनलाइन करके भी मैं बता दूंगा। तो थैंक यू।